Hello everyone, welcome to the channel. Today in this video we are going to learn the hazard categories. आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि hazard categories क्या होती है. Now what I have experienced in my teaching career कि बहुत सारे जो students होते हैं और there are many instances where working professionals are confused about the hazard categories. कि जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी confused होते हैं hazard categories को लेकर. तो आज की वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं. And before we start the session, I would like to confirm here that you are watching this video on Zishan Tanzim YouTube channel. So there are many standards, बहुत सारे standards हैं. There British standard है, HSC Health and Safety Executive, और या फिर OSHAS के standards हैं. तो कहीं कहीं पर आपको थोड़ा वेरिएशन मिलेगा. कहीं कहीं आपको 6 तरह के हैजर्ड कैटेगरीज हैं, कहीं कहीं पर 7 तरह के कैटेगरीज हैं. मैंने कोशिश की है कि कोई कैटेगरी छूटे नहीं. सो ओवरऑल हम देखेंगे. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैजर्ड. ये आपका हैजर्ड का डेफिनेशन है, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन: एनीथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिजीज़. मतलब हर वो चीज़ जो आपको इंजर्ड कर सकता है या फिर जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होने के चांसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉइज़, वाइब्रेशन, फायर, वर्किंग एट हाइट, वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस, मैकेनिकल हैजर्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसको हम लोग हैजर्ड कहते हैं. नाउ एज फार एज हैजर्ड कैटेगरीज आर कंसर्न, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि देयर आर 7 हैजर्ड कैटेगरीज. आगे की स्लाइड्स में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. नाउ द फर्स्ट इज फिजिकल हैजर्ड्स, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, biological hazards, chemical hazards, which are also known as hazardous substances, mechanical hazards, ergonomic hazards, or psychological hazards. Now these are 7 hazard categories. Now let's move to the next slide, जहाँ पे हम लोग इसको और अच्छे ढंग से स्टडी कर सकें. So the first is फिजिकल हैजर्ड्स. नाउ यहाँ पे समझना ज़रूरी ये है कि ये हैजर्ड्स जो होते हैं ना, इनको अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया. नाउ ये जो फिजिकल हैजर्ड्स हैं, दे एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म. ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. लाइक स्लिपरी सरफेस. ये स्लिपरी सरफेस तभी होगा जब वहाँ पे पानी या किसी तरह का केमिकल या कोई ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस गिरा होगा, तो सरफेस आपका स्लिपरी होगा. इसका मतलब ये है कि ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. तो ऐसे हैजर्ड्स जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लोग फिजिकल हैजर्ड्स की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिया है. द फर्स्ट इज स्लिपरी सरफेसेस, द सेकंड इज ट्रेलिंग केबल्स. जैसा कि एज यू कैन सी हियर कि ये फिजिकल फॉर्म में यहाँ मौजूद हैं. बंदा इसमें उलझ सकता है, गिर सकता है, चोट लग सकती है. सो द नेक्स्ट इज फायर हैजर्ड. दिस ऑल्सो एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म. एंड इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज इलेक्ट्रिकल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो दिखती नहीं है, बट स्टिल इट इज क्लासिफाइड एज फिजिकल हैजर्ड. इसके बाद हमारा वर्किंग एट हाइट है. ऑल्दो इट्स एन एक्टिविटी, हालांकि ये एक एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसको हैजर्ड में ही काउंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल वर्किंग एट हाइट, वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस और मैनुअल हैंडलिंग. सो वर्किंग एट हाइट इज एंड द नेक्स्ट इज कन्फाइंड स्पेसेस. So this is the first category which is classified as physical hazards. Now let's move to the next category. The next is environmental hazards. Now ये जो hazards होते हैं, they are part of our work environment. ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल हैजर्ड एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड कि फिजिकल हैजर्ड एग्जिस्ट करते हैं इन फिजिकल फॉर्म, एनवायरमेंटल हैजर्ड डू नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म. दे आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट और वो हमारे इन्वायरमेंट को सेफ या अनसेफ बनाते हैं. डिपेंड्स कि वहाँ पे हैजर्ड मौजूद है कि नहीं. द फर्स्ट इज लाउड नॉइज. जैसा कि आपको पता है कि इफ अ वर्कर इज एक्सपोज टू लाउड नॉइज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, अगर वर्कर लंबे समय तक लाउड नॉइज से एक्सपोज रहता है तो उसको आपको NIHL हो सकता है, नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो सकता है वर्कर को. आपको उसके कान में सेंसेशन हो सकती है, लाइक टिंगलिंग सेंसेशन उससे हो सकती है, और ही में लूज हियरिंग. ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. इसके अलावा एडवर्स वेदर, ख़राब मौसम, लाइक बहुत तेज़ आंधी चल रही है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, या बहुत ज़्यादा कुहासा है जिसकी वजह से ऑपरेटर को विजिबिलिटी, टावर क्रेन का ऑपरेटर का विजिबिलिटी उसकी कम हो गई है, जो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है. एंड द नेक्स्ट इज डस्ट. एज यू मे नो, आपको पता होगा कि डस्ट की वजह से देयर आर मैनी डिजीजेस. सम ऑफ द डस्ट आर क्लासिफाइड एज कार्सिनोजन. कुछ ऐसे डस्ट होते हैं जिनको कार्सिनोजन कहते हैं. फॉर एग्जांपल सिलिका डस्ट और सीमेंट डस्ट या फिर वुडन डस्ट, इनकी वजह से कैंसर होता है. कार्सिनोजन का फुल फॉर्म होता है, आई मीन एक्सप्लेनेटरी जो टर्म होता है, दैट इज कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस. Now vibration, this also does not exist in physical form. ये भी हमारा environmental hazard का part होता है. Extreme temperature, like very hot temperature, like industries में जहाँ पे metal melting का मतलब धातु पिघलाने का काम किया जाता है, जहाँ पे electrical furnace होता है, भट्टी होता है, where workers are exposed to very high temperature, very hot temperature. हॉट टेम्परेचर की वजह से वर्कर्स को थर्मल डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, ओवर एक्सेसिव स्वेटिंग होती है ना, एंड डिहाइड्रेशन हो सकता है, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक हो सकता है.
सो एंड द नेक्स्ट इज पॉर लाइटिंग और इल्यूमिनेशन। अगर लाइटिंग की कमी होती है तो ये भी एक तरह का इन्वायरमेंटल हैजर्ड है। तो टू सम इट अप, environmental hazards generally do not exist in physical form, they are part of our work environment. Now the next category that we are going to learn here is biological hazards. नाउ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ नॉट लिमिटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ओनली। देर आर मैनी अदर इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल द पीपल हु आर वर्किंग इन डेयरी इंडस्ट्री, जो लोग कैटल्स के साथ काम कर रहे हैं, मवेशियों के साथ, और पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, और द पीपल हु आर वर्किंग फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, और द वर्कर्स हु आर वर्किंग फिशिंग इंडस्ट्री। तो जनरली कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में बायोलॉजिकल हैजर्ड के एक्सपोजर के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो बाकी के इंडस्ट्रीज हैं, देयर आर हाई चांसेस दैट वर्कर्स माइट गेट एक्सपोज टू बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। नाउ एज यू कैन सी हियर दैट दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल हैजर्ड, लाइक इंसेक्ट बाइट की वजह से आपको बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। और लाइक आप किसी ऐसी एरिया में काम कर रहे हैं, एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मस्कीटोज, इसकी वजह से आपको लाइक टाइफाइड हो सकता है, आपको डेंगू हो सकता है, आपको देयर आर मैनी डिजीजेस। एनिमल्स हैं, जैसे आपके वर्क प्लेस पे चूहे पाए जाते हैं, रॉडेंट्स पाए जाते हैं, आपके वर्क प्लेस पे कॉकरोचेस पाए जाते हैं, या फिर आपके देयर आर मेनी अदर काइंड ऑफ एनिमल्स विच कैन स्प्रेड, जो फैला सकते हैं बीमारी इंसानों में, है ना। या फिर आपका मोल्ड, जो कि एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। प्लांट्स, देयर आर मेनी प्लांट्स विच आर कंसिडर्ड एज टॉक्सिक, जो कि जहरीले होते हैं। देयर आर कभी कभी प्रोजेक्ट ऐसा मिलता है ना जंगल वंगल में, लाइक आउटसाइड द टाउन एरिया आपका ये होता है, तो वहाँ पर आपको बायोलॉजिकल हैजर्ड का चांस हो सकता है। या फिर जो वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स जो होते हैं, द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, द वर्कर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग सीवेज लाइन्स, जो लोग सीवेज लाइन्स को क्लीन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन जो फेसेस होता है, आई मीन मलमूत्र जो इंसान का होता है, इट कंटेन्स मैनी काइंड ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से बहुत सारी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और ब्लड, लाइक अगर किसी दूसरे बंदे का ब्लड किसी तीसरे बंदे को लग जाता है और उस आदमी को किसी तरह की बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज़, तो इसकी वजह से भी आपको वो वर्कर सफ़र कर सकता है। सो दीज आर बायोलॉजिकल एजेंट्स जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं, एंड दे आर क्लासिफाइड एज बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। नॉर्मली इसमें आपको बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ये सारी मतलब सब्सटेंसेस इसमें आते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज हैजर्ड कैटेगरी is chemical hazards which are also classified as hazardous substances. Now ये chemical form में होते हैं, these are chemicals, ये chemicals हैं या ये hazardous substance हैं जो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। जनरली हम लोग केमिकल हैजर्ड की बात करते हैं तो हमारे जहन में लिक्विड फॉर्म आता है, बट अपार्ट फ्रॉम लिक्विड फॉर्म देयर आर मैनी अदर फॉर्म्स लाइक डस्ट, वेपर, मिस्ट, एरोसॉल, smoke. So there are many forms in which they can exist. So they are classified as hazardous substances or chemical hazards. The first, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। देर आर मैनी केमिकल्स विच एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म्स, like in oil and gas industries, process plants, manufacturing industries. There are many chemicals जो exist करते हैं smoke form में, like hot work की वजह से, welding की वजह से smoke आपका generate होता है। और या फिर अगर आपके work place पे there are too many vehicles, construction vehicles, जिसके exhaust से आप smoke से expose हो सकते हैं आप। There are some chemicals which are released in fume form and aerosol और mist form, जो कि spray painting में आपको release होने के chances होते हैं। So this is also हैजर्ड कैटेगरी, ये भी एक तरह की हैजर्ड कैटेगरी है विच कैन अफेक्ट योर वर्क प्लेस और विच कैन अफेक्ट योर वर्कर्स हेल्थ। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मैकेनिकल हैजर्ड्स। आप अगर ओल्ड पैटर्न निबोश आईडीसी की बुक को अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे बाकायदा मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स की कैटेगरीज बनाई गई हैं। मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, मैं नॉन मैकेनिकल तो मैंने यहाँ पर दिया नहीं है। जो भी हैजर्ड्स हमने पढ़ा ना, फिजिकल, आपका इन्वायरमेंटल और केमिकल, ये सब नॉन मैकेनिकल की कैटेगरी में चला जाता है ना। मैकेनिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं? मैकेनिकल हैजर्ड्स आर द हैजर्ड्स विच कैन हार्म पीपल और विच कैन हार्म वर्कर्स when workers are coming in direct contact with the machine। जब वर्कर डायरेक्ट कांटेक्ट में मशीन के साथ आते हैं तब वहाँ पे ये उनको नुकसान पहुँचाते हैं। सो दीज आर क्लासिफाइड एज मैकेनिकल हैजर्ड्स। एज यू कैन सी क्रशिंग, इस तरह से आपका बॉडी पार्ट अगर मशीन में फंस जाता है और मशीन गिरता है आपके ऊपर, मशीन का कोई पार्ट, तो आपकी पूरी हड्डी वहाँ क्रश हो सकती है। शेयरिंग, हियर आपको शेयरिंग हो सकता है, यहाँ पे कटिंग आपका हैजर्ड है। ये इंटेंगलमेंट, लाइक आमतौर से वर्कर्स को मना किया जाता है कि आप ढीले ढाले कपड़े मत पहनिए, या फिर ज्वेलरी लाइक चेन हो गया, ब्रेसलेट हो गया, ये मत पहने क्योंकि ये फंस सकता है। मशीन के जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, इन रोटेटिंग पार्ट्स आपका ज्वेलरी या फिर आपका कोई लूज क्लोथ फट सकता है एंड आपके पूरे हाथ या पैर को या गर्दन को अंदर खींच लेगा वो। सो दिस इज कॉल्ड इंटेंगलमेंट।
एंड दिस इज ड्राइंग इन और ट्रैपिंग, ये कन्वेयर बेल्ट्स में होने का इसका चांस होता है। दिस इज स्टैबिंग और पंक्चर, जो कि लेथ मशीन पे हो सकता है या फिर बेंच टॉप ग्राइंडर पे हो सकता है। नाउ दीज हैजर्ड्स, ये वो हैजर्ड्स हैं जो डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से होते हैं, मशीन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं ना, सो दे आर क्लासिफाइड एज मैकेनिकल हैजर्ड्स। Now the next is ergonomic hazards. Now what is ergonomic? सबसे पहले like we have to understand कि ergonomic होता क्या है. Ergonomic is the study in which it is found how a worker interacts with his working environment. कि वर्कर अपने वर्किंग इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन कर रहा है, अगर वो मशीन यूज कर रहा है तो किस पोस्चर में खड़े होकर किस पोजीशन में उस मशीन को यूज कर रहा है। अगर कोई ड्राइवर है, गाड़ी के अंदर बैठा है, गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चलाते वक्त उसका बॉडी पोस्चर क्या होगा और क्या उसकी वजह से उसके बॉडी पे किसी तरह का बुरा असर पड़ सकता है, स्ट्रेन पड़ सकता है, फटीग हो सकता है उसको, और ही माइट डेवलप जॉइंट पेन्स और मसल पेन्स। सो दैट स्टडी इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक। उस स्टडी को एर्गोनॉमिक कहते हैं। ये होता कैसे है हैजर्ड? ये होता है अगर आपने अपना वर्क स्टेशन डिज़ाइन को ठीक तरह से मैनेज नहीं किया है। जो मैं एग्जांपल से यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, लाइक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एर्गोनॉमिक हैजर्ड। लाइक अगर आपके वर्कर्स हैं जो डीएसई पे काम करते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट, लंबे टाइम तक वो कंप्यूटर्स पे या डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट पे काम करते हैं और आपने उनको प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ है, अगर इस पोजीशन में काम करें, सी हियर, बैक पेन होने का, नेक पेन होने का, एल्बो पेन होने का, जॉइंट पेन होने का, नी पेन होने का खतरा है। सो ये देखिए, आपने जो वर्क स्टेशन, दिस इज द वर्क स्टेशन, ये जो वर्कर है उसका ये वर्क स्टेशन है, यही उसका मतलब वर्क प्लेस है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और ये वर्क प्लेस प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, जिस वजह से अब इसको तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, है ना। सी ईयर पोर मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक, ये भी आपको एर्गोनॉमिकली क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। और एर्गोनॉमिकली अनसूटेबल मशीन, जैसा कि ये मशीन देखिए, इस मशीन के साथ काम करने के लिए वर्कर को देखिए अपने नीक या आपको बैकबोन को, इसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो कैसे बेंड कर रहा है। अब अगर ये कंटिन्यू वर्कर इस मशीन के साथ 8 घंटे 10 घंटे का शिफ्ट कर रहा है, और इस 8-10 घंटे के शिफ्ट में वो 150 बार 200 बार अगर अपने रीढ़ की हड्डी को बार बार वैसे ट्विस्ट कर रहा है, सो यू कैन अज्यूम ये इसको कितना नुकसान हो सकता है ना। दीज आर द हैजर्ड्स जो पॉर एर्गोनॉमिकली डिजाइंड वर्क प्लेस की वजह से होते हैं। सो दे आर क्लासिफाइड एज एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स। इनको हम लोग एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स कहकर कैटेगराइज किया करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज, जो हमारा नेक्स्ट हैजर्ड है, दैट इज साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स। साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स की वजह से आपको मेंटल इल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इंसोम्निया, नींद नहीं आने की बीमारी हो सकती है, या फिर आपको पैनिक अटैक हो सकते हैं, या फिर पीटीएसडी भी एक एग्जांपल होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर कोई वर्कर किसी बहुत ही भयानक एक्सीडेंट को देख लेता है, वर्क प्लेस एक्सीडेंट को, आई एम सॉरी, तो जिसकी वजह से उसको पीटीएसडी होने के चांसेस हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो सकता है बुलिंग की वजह से। मान लिया वर्क प्लेस पे बुलिंग कहीं कहीं हो सकता है कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं आपके कंपनी में, मतलब आपकी कंपनी है, वहाँ पे दूसरे देश के वर्कर्स आके काम कर रहे हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं, लोकल नेशनल्स हैं, वो उनके ऊपर धौंस जमा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम लोग दूसरे जगह के हो तो मेरी चलती यहाँ पर चलेगी। सो इसकी वजह से लगातार अगर ऐसा वर्क इन्वायरमेंट है तो वर्कर आपके इनसिक्योर फील करेंगे, थ्रेटन फील करेंगे, जो उनको नुकसान कर सकता है उनके मेंटल हेल्थ को। हरासमेंट हो सकता है, इट माइट बी सेक्सुअल हरासमेंट, लाइक अगर आपके वर्क प्लेस पे मेल फीमेल्स एक साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इस बात के चांसेस होते हैं, अगर कंपनी की स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है तो सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, फिजिकल हरासमेंट हो सकता है, मेंटल हरासमेंट हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। इस सब की वजह से देखिए, छोटे मोटे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कभी कभार हो गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वर्क प्लेस पे स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इंडिया के किसी स्टेट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे दूसरे स्टेट के वर्कर्स आ रहे हैं, बार बार आप उनको इन्फीरियर फील करा रहे हैं कि तुम्हारा स्टेट वैसा, तुम्हारा स्टेट वैसा, है ना, तुम लोग यहाँ आते हो, काम करते हो, तो कंटिन्यूसली उनको टारगेट किया जा रहा है। तो कंटिन्यूसली जब टारगेट किया जाएगा, इफ दे आर डिस्क्रिमिनेटेड इंडिस्क्रिमिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, तो जाहिर सी बात है कि दे कैन डेवलप इल हेल्थ इफेक्ट सिम्टम्स। एक्सेसिव वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा अगर वर्कर्स के ऊपर डाला गया है, अनरियलिस्टिक डेडलाइन सेट किया गया, 8 घंटे के काम को कहा जा रहा है 3 घंटे में करके दो, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, इस तरह का इन्वायरमेंट अगर है, कल्चर है, तो इससे भी वर्कर्स के हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। जॉब इनसिक्योरिटी हो सकती है, अनरीजनेबल बिहेवियर, सीनियर्स हैं अगर वो सही बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, वर्कर्स को देखिएगा कहीं पर गाली गलौज कर रहे हैं, डांट रहे हैं, उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो इफ़ दीज आर आइसोलेटेड केसेस, अगर इक्का दुक्का केस है तो आई अंडरस्टैंड कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी सीनियर का रेगुलर ऐसा बिहेवियर हो गया और वर्कर्स के साथ कंटिन्यू ऐसा बिहेव कर रहा है, सो दिस माइट affect workers
मेंटल हेल्थ, जिसकी वजह से वर्कर मेंटल इल हेल्थ का शिकार हो सकता है। नाउ ये सारे जो हैज़र्ड्स होते हैं, दे आर क्लासिफाइड एज़ साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स। तो मैं एक बार फिर से वापस मैं एक बार फिर से वापस जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ सारे जो हैज़र्ड कैटेगरीज़ हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा दूँगा, है ना? नाउ आई डू होप अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मेरा ये मानना है कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, और मेरा जो पर्पज़ है, द माय पर्पज़ फॉर मेकिंग वीडियोज़ की लोगों की अवेयरनेस बढ़े हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर। देयर आर मैनी पीपल आउट देयर वर्किंग, दे हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, बट देयर आर स्टिल अदर्स हू माइट लर्न। अभी भी लोग हैं जो जिनको सीखने की बहुत सारी ज़रूरत है। तो आई डू होप कि इससे आपको सीखने को मिला हो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग्स के साथ, या जो स्टूडेंट्स हेल्थ एंड सेफ्टी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर रिकमेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।